हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माय क्लासेस दक्षा क्लासेस। तो नाउ आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक्स आपका ब्रूनर की थ्योरी। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नोट चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप जो आपकी बुक्स है उसका ये टॉपिक्स है ब्रूनर की थ्योरी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर दी थी। इसको भी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो ब्रूनर की जो थ्योरी थी वो छोटी सी थ्योरी है लर्निंग के बारे में। इनका मानना है कि जो लर्नर होता है वो खुद खोज करके तब सीखता है, और इनका ये भी मानना है कि जो लर्नर होता है अगर उसको किसी की हेल्प मिल जाए तो वो जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, वो और भी जल्दी अच्छी तरीके से ज़्यादा सीख जाता है। तो ब्रूनर ने और क्या क्या कहा है इस अपनी थ्योरी में, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या आएगा। इंट्रोडक्शन में लिखा है, जोरेम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जोरेम ब्रूनर जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनके अनुसार मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। इनके अनुसार मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया। आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। पियाजे ने बात की है तो इनका कहना है कि जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर वो ठीक है, और उन्हीं पर इन्होंने काम किया है। इनके सिद्धांत को अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ब्रूनर का ये सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। तो ब्रूनर का ये मानना है कि लर्नर जितना खुद करेगा उतना ही जल्दी ज़्यादा सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर नए तथ्यों की खोज करता है। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है लर्नर है वो ज़्यादा सीखता है। और इनका मेन फोकस इसी बात पर है, जो लर्नर है जितना ज़्यादा खुद करेगा उतना जल्दी वो सीखेगा। इसलिए इनकी थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। तो 3 स्टेज इन्होंने बताई है मनुष्य के किस स्थितियों से गुजरता है। तो उन्हीं स्टेज इन्होंने बताई है। फर्स्ट स्टेज है क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, जिसको हिंदी में क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये अवस्था जन्म से 18 महीने तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ता है। इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। बच्चा गामा गतिविधियों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर मारना, किसी वस्तु को पकड़कर मुंह में लेना। तो इस अवस्था में ब्रूनर कहते हैं कि जो लर्नर होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है जिसकी एज क्या है जन्म से लेकर 18 महीने तक या 2 साल तक मानी जाती है, इसमें बच्चा सीखता कैसे है? बाह्य वातावरण के साथ साथ संबंध स्थापित करता है। जो वातावरण उसके साथ है, या फिर ये कह लीजिए जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उससे वो सीखता है, फील करके सीखता है। किसी वस्तु को छुएगा, उसको मुंह में लेगा, फील करेगा। तो इससे बच्चे में क्या होएगा, मेंटेलिटी एबिलिटी जो होगी डेवलप होएगी। और जितनी ज़्यादा मेंटेलिटी एबिलिटी डेवलप होएगी बच्चे की, बच्चा उतना जल्दी ज़्यादा सीखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे भूख लगने पर रोना, जब बच्चे को भूख लगेगी और रोएगा तब उसको खाना दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा, तो उसको पता है कि जब मैं रोता हूँ तभी मुझे जो मेरी डिमांड है वो रोने से ही पूरी होती है। तो वो बच्चा, उसको समझ में आ गया कि बच्चा रोने से ही मेरी भूख शांत होगी, तो खाने पीने की चीज़ें मुझे रोने से मिलेगी। जैसे हाथ पैर मारना, उसको पता है कहाँ पर क्या करना है, कैसे खेलना है, कौन सी चीज़ को खेलना है, कैसे पकड़ना है। पकड़ने की जो उसकी एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, दृश्य प्रतिमा विधि अवस्था। आइकॉनिक स्टेज जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, इमेजेस वाली स्टेजेस।
एक दिमाग में बच्चे की छवि बन जाती है। पहला बच्चे क्या है, चीज़ों को पकड़ता है, छूता है, फील करता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो इमेज होती है वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको सेकेंड स्टेज कौन सी है। ये अवस्था 18 महीने से 6 साल तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। जो इमेजेस होती है, जो सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है, वो विकसित हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक इमेज बन जाती है बच्चे के दिमाग में, और इस प्रक्रिया में बच्चा पिक्चर और इमेज के माध्यम से सीखता है। अब बच्चा स्कूल में जाने लगा है और बच्चे के सामने जो बुक्स होती है वहाँ पर पिक्चर्स जो होती है तो टीचर्स सिखाता है कि पिक्चर्स के माध्यम से, और जो जैसे सिखाया जाता है बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे के माइंड में वही पिक्चर्स फिक्स होती है। जैसे बॉल उसके सामने हम लेते हैं, नाम लेते हैं, तो वही पिक्चर उसके दिमाग में फिक्स होती है कि बॉल तो गोल गोल होती है और एप्पल रेड होता है, तो इमेजेस उसके दिमाग में बन जाती है। इमेजेस के माध्यम से बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपना अनुभूति को अपने में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है, अपने मन में छवि बना लेता है और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो वह एक दिमाग में अपनी एक छवि बना लेता है, मतलब अपने मन में छवि बना लेता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को नाम लेते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि इसकी पिक्चर्स कैसी है, इसकी शेप कैसी है, इसकी स्थिति कैसी है। अपने मन में छवि बना लेता है और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। अगर कोई जैसे एप्पल है तो एप्पल की जो शेप है, जो इमेजेस है उसके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है। उसको सिखाया गया है स्कूल में कि एप्पल ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल रेड कलर का होता है, तो उसकी जो इमेज है उसके दिमाग में है। और अगर एप्पल्स उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे तो बच्चा उसको जल्दी से पहचान लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक छवि बनी हुई है एप्पल की कि एप्पल ऐसा होता है, एप्पल रेड होता है, एप्पल की शेप ऐसी होती है। वो बता देगा कि ये एप्पल है और ए फॉर एप्पल्स होता है और एप्पल रेड कलर का होता है। तो उसके सामने जब आता है तो वो अपनी इमेजेस का, जो उसके माइंड में इमेज बनी होती है, उसका वो यूज़ करता है। ये अवस्था प्याजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि ये जो ब्रूनर है वो प्याजे की जो स्टेज अवस्था, प्याजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से मिलती है। तो प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इनकी थ्योरी है, क्योंकि इनकी थ्योरी भी कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर ही रिलेटेड है और प्याजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही काम किया था। तो उसके बाद आता है सांकेतिक अवस्था, सिम्बॉलिक स्टेज जो होती है, जिसको कहा जाता है। इस अवस्था में 6 साल से आगे की अवस्था माना जाता है। तो ब्रूनो ने 3 ही स्टेज बताई थी। 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो हमारी थी वो थी जन्म से लेकर 18 महीने तक, और सेकंड जो स्टेज थी वो 18 महीने से 6 साल तक, और जो तीसरी स्टेज है ये सिम्बॉलिक स्टेज जिसे कहा जाता है, ये 6 साल से आगे की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे को मूल रूप से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। जो बच्चे ने सीखा है उसको अपनी लैंग्वेज के माध्यम से वो अभिव्यक्त करता है। ब्रूनर का कहना है कि बच्चा शुरुआत में क्रियाओं के द्वारा चिंतन और फिर प्रतिभा दृश्य द्वारा चिंतन और बाद में संकेतों या शब्दों द्वारा चिंतन करता है या व्यक्त करता है, अपनी जो फीलिंग्स है उनको व्यक्त करता है। तो जो ब्रूनर ने अपनी स्टेजेस बताई हैं वो 3 स्टेज बताई है। फर्स्ट इनएक्टिव, जिसमें बच्चा फील करके सीखता है। सेकंड है आइकॉनिक, जिसमें बच्चा जो छवि बच्चे के दिमाग में है, पिक्चर्स जो बच्चे के दिमाग में है वो पिक्चर्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। थर्ड स्टेज बताई है सिम्बॉलिक, जो स्टेज बताई है वो वर्ड के जो लाइंस होती है उसके माध्यम से वो सीखता है। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आइकॉनिक को पिक्टोरियल स्टेज बोला जाता है, सिम्बॉलिक को एक्स्ट्रिक स्टेज बोला जाता है। तो अलग अलग नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये थी 3 स्टेजेस ब्रूनर की, जो उन्होंने अपने स्टेज में को डिवाइड किया है। उसके बाद ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर थ्योरी के क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभव और नए विषय वस्तुओं पे में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। जब ब्रूनर का कहना है जो बच्चे की
प्रीवियस नॉलेज है, जो बच्चे की आने वाली नॉलेज है, उन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है और बच्चा प्रीवियस नॉलेज का अब को यूज़ करता है। और जैसे बच्चे के दिमाग में क्या है, पिक्चर्स इमेजेस बनी होती है कि बच्चे के सामने जब प्रत्यक्ष रूप से जब आता है तो बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज का भी यूज़ करता है। सेकंड है, विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता और आसानी से सीख सकें। थर्ड है, ये सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार और दंड आदि पर बल देता है। फोर्थ है, ये बच्चे में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज से सीखता है, बच्चा सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा सीखता है, बच्चा सोसाइटी वगैरह से भी काफ़ी कुछ सीखता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों गुणों में विकास होता है। तो मोस्टली उनका यही कहना है कि बच्चा अकेला नहीं सीखता, बल्कि लर्नर सीखने के लिए उसको काफ़ी लोगों की हेल्प पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रूनर के अन्य मुख्य बिंदु क्या है, पॉइंट्स, इसके मेन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रूनर ने स्काल फोल्डिंग के बारे में बात की और सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्काल फोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा सीख रहा है तो उसको हम हेल्प कर देते हैं वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्काल फोल्डिंग। सबसे पहले स्काल फोल्डिंग के बारे में बात की ब्रूनर ने ही किया था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ब्रूनर ने ही दिया। स्केल फोल्डिंग को आगे बढ़ाने वाले तो वाइकोस्की थे, लेकिन सबसे पहले वाले ब्रूनर थे और सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने ही दिया था। इनका मानना था कि जब बच्चा सीखता है और अगर बच्चे में को थोड़ी सहायता मिल जाए तो जल्दी सीखेगा। इनका ये भी मानना था कि बच्चा जितना बड़ों की बात को मानेगा उतना जल्दी सीखेगा। जिसे MKO कहा है ब्रूनर ने, मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया। जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, पेरेंट टीचर होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, अगर हम उनकी संगत में सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो उसके बाद ब्रूनर ने बताया है कि अध्यापक को पढ़ाते समय स्पाइरल करिकुलम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे विषय वस्तु को आसान बनाया जा सके। स्पाइरल करिकुलम कैसा होता है, हम कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं तो पिछले वाला टॉपिक, तो अगर हम आगे बढ़ा रहे तो जो पिछला वाला टॉपिक क्या है उससे अगर हम जोड़ कर उसे रिलेट करके अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे तो हम क्या करेंगे, बच्चे को जल्दी सिखा पाएंगे। और इन्होंने ये बात करी है सिंपल टू हार्ड की तरफ बढ़ने की। ये कहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले हम इजी वे में पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही हम हार्ड जो टॉपिक्स है वो कराना चाहिए। तो इनका मानना यही है कि आसान से मुश्किल की तरफ ही बच्चे को ले जाना चाहिए। उसके बाद है हम देखेंगे ब्रूनर और पियाजे ने क्या क्या समानता है। फर्स्ट है, छात्र पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर सीखता है, मतलब अपने पूर्व अनुभव जो होते हैं, बच्चे के पुराने जो अनुभव होते हैं, प्रीवियस जो नॉलेज होती है उसके साथ समन्वय कर ही बच्चा सीखता है। ये बात ब्रूनर भी बोलते हैं और ये बात पियाजे भी बोलते हैं, तो ये समानता है। सेकंड है, बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती है, क्योंकि जो स्टेजेस में बच्चे सीखते हैं, जैसे जैसे बच्चे की स्टेज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उनके साथ साथ उनकी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, जो मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो भी इंक्रीज होता जाता है और वो भी चेंज होता जाता है। उसके बाद है, बच्चे अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए सीखते हैं। पियाजे और ब्रूनर दोनों ही यही कहते हैं कि लर्नर जो है वो एक्टिव होता है। अगर लर्नर ही एक्टिव नहीं होएगा तो सीखेगा कैसे। अगर पैसिव अगर लर्नर होएगा तो उसे भी कितना भी प्रयास किया जाए पढ़ाने का, बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो दोनों में समानता ये है कि दोनों एक ही बात कहते हैं। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण दृश्य संकेत के माध्यम से सीखता है। इनका कहना है कि जो अंतिम स्टेज है ब्रूनर और पियाजे की समानता की, ये दोनों मानते हैं कि संकेत के माध्यम से भी बच्चा सीखता है और पियाजे भी यही मानते हैं, ब्रूनर भी यही मानते हैं और पियाजे भी यही मानते हैं कि संकेत के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो कुछ समानताएं थी इनकी, कुछ अलग भी करती हैं और कुछ समानता भी हैं। जैसे ब्रूनर लैंग्वेज पर फोकस करते हैं लेकिन पियाजे ब्रूनर लैंग्वेज पर फोकस करते हैं लेकिन पियाजे ने कभी लैंग्वेज का भी जिक्र नहीं किया। उसके बाद हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो
आप यहाँ पर इनको अलग से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसके नाम लिख दिए हैं। फर्स्ट, वातावरण एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके बाद है हेरिडिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही मिलकर काम करते हैं, गुणात्मक रूप में काम करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने। स्वास्थ्य भी बच्चे का स्वास्थ्य भी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होएगा तो बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होएगा। उसके बाद है अध्यापक। अगर अध्यापक बच्चे के अच्छे हैं, सिखाने के लिए अच्छे हैं, अच्छी टेक्निक का यूज़ करते हैं, अच्छे मेथड का यूज़ करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। उसके बाद है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? जो फैमिली है वो स्कूल में बच्चे को भेज दी है तो बच्चा जल्दी सीखेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग सीखेगा। या अगर जो फैमिली है वो इस लायक नहीं है बच्चे को स्कूल भी भेज सके, नहीं घर के ही किसी काम में लगाए, तो बच्चा जो सीखने की जो एबिलिटी है वो सीख ही नहीं पाएगा जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा। तो उसके बाद है स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल है। स्कूल का एनवायरनमेंट ही बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर बच्चे का जो क्लासरूम है वो ही बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है तो बच्चा सीखने में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस करेगा। उसके बाद है समाज अंतर्क्रिया। जो सोसाइटी होती है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल एक्ट करता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो हम अगर ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हमें मोटिवेट किया जाता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में डिमोटिवेट हमें किया जाता है तो हम नहीं सीख पाते उस चीज़ को। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद है संस्कृति। भाषा कैसी है? तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है ब्रूनर के सिद्धांत की शैक्षिक रूपरेखा। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है ब्रूनर की? ब्रूनर के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम पर अधिक बल देना, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है। जितना लर्नर ज़्यादा खोज करेगा उतना ही जल्दी सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग पर ये फोकस करते हैं। उसके बाद है इस सिद्धांत के अनुसार छात्र स्वयं करके सीखता है और ज्ञान संरचना निर्माण के अवसर प्रदान होते हैं। उसके बाद है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगर बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम नहीं होएगा तो बच्चे के सीखने की जो गति है वो उस गति से नहीं सीख पाएगा जिस गति से उसे सीखना चाहिए। उसके बाद है सिद्धांत द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाता है, क्योंकि बच्चे खुद खोज करेंगे, बच्चे खुद किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित होंगे, एक्टिव होंगे तो ही बच्चे की समस्या का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रूनर ने प्रत्यय को समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझने चाहिए, रटने पर बल नहीं दिया है। बच्चे को यही कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोज करेगा, बच्चा जितना ज़्यादा खुद एक्टिव होएगा वो उतनी जल्दी सीखेगा। और शिक्षक को विषय ठीक से समझने चाहिए और समझाने भी चाहिए। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर्स को जो सब्जेक्ट है वो समझाने चाहिए। उसके बाद है वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। इससे बच्चों के ज्ञान को समृद्ध और स्थायी बनाया जा सकता है। उनका मानना यही है कि अगर हम कुछ भी चीज़ों से बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसके टॉपिक्स को हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से जोड़ दें तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और जो बच्चा सीख रहा है वो उसके माइंड में ज़्यादा दिन तक छप जाएगा, स्थायी रहेगा। तो यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी पियाजे की और ब्रूनर की, और एक वाइगोत्स्की भी है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर काम किया है। तो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।